एसएस सिपाही जोशी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर है अनुपात और समानुपात। ये चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें निश्चित 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आज इस चैप्टर को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। उन स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर है जो अपना कंपटीशन का एग्ज़ाम शुरू करने वाले हैं तैयारी। अनुपात जिसे रेशियो कहते हैं। रेशियो दो बिंदु जो ऊपर नीचा होता है इसे बोला जाता है अनुपात। एक होता है समानुपात जिसमें 4 बिंदु होता है। एक समानुपात जिसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। प्रोपोर्शन समानुपात। समानुपात इसका नाम समानुपात है। जैसे इसका हम समझते हैं, जैसे इसे लिखा जाता है A अनुपात B। ये किसमें? A अनुपात B, यानी ये अनुपात में हुआ। जब आपको अनुपात में रहे तो आप उसे बट्टा में भी लिख सकते हैं, A/B। ठीक। समानुपात का मतलब होता है, समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर। समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर। जैसे एग्जाम्पल जैसे x अनुपात y समानुपात आप y z रख लीजिए। ये क्या है? समानुपात, यानी x बटा y बटा बराबर, इसका मान बराबर, और फिर y बटा z। ये क्या हुआ? इसका नाम आपका समानुपात हुआ। अनुपात का एग्जाम्पल समझते हैं। 2:3, तो इसे हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें कुछ रूल होता है, जैसे हम बताते हैं आपको कि आपको क्वेश्चन देगा A अनुपात B और B अनुपात C, और पूछेगा आपको कि A अनुपात B अनुपात C का क्या मान होगा, ये निकालना है। तो इसमें कभी काल आपको देगा सिंपल, जैसे A अनुपात 2, यानी A इसका मान होगा, फिर इसका मान देगा 2:3। तो इसमें क्या होता है, A अनुपात 2, तो A और 2, ठीक, इसके नीचे ये मान लिखाएगा 2:3। ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये सेम है तो आप इसे लिख सकते हैं, जैसे 1:2, क्योंकि 2 सेम है, B के स्थान पर 2 सेम है, अनुपात 3। तो ये तो आपका सिंपल हो गया, बट सिंपल तो अभी बहुत कम आता है एग्जाम में। इसका क्या होता है, एक आपको पूछेगा कि A अनुपात B का मान दे दिया, ठीक, और A अनुपात B का मान आपको दे दिया, और एक B अनुपात C का मान दे दिया। तो B अनुपात C का मान आपको 4 दे दिया, और आपको पूछेगा कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। क्वेश्चन आएगा कि आपको ये A अनुपात B का मान 1:2 हुआ, B अनुपात C का मान 3:4 दिया हुआ। ये सब एग्जाम्पल है, ठीक। अब यहाँ पे निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो यहाँ समझिए, जैसे यहाँ क्या किया है, A बटा B, B अनुपात C, यहाँ B तो सेम है, तो ये क्या किया है, A अनुपात B सेम है तो B उतार दिया और C लिख दिया। तो ये क्या आ गया, A अनुपात B अनुपात C का मान। लेकिन यहाँ तो वैल्यू सेम है नहीं, यहाँ आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो
1:2 तो 3:4। अब इसमें तो एक होता है जैसे कि इसके सामने खाली जगह है तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यानी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके जैसे A B C, तो यहाँ खाली जगह था तो इसके सामने वाला संख्या लिख दे, और यहाँ खाली है तो यहाँ ये जो संख्या है इसके सामने खाली है तो यही संख्या यहाँ आएगा। अब क्या करेंगे कि सबको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 3, 3 दूना 6 और 8। तो ये मान आपका आ गया A:B:C। ये मान आपको आ गया A:B:C। ये तो बहुत बेसिक हुआ, और आपको जल्दी में करना हो तो आप क्या कीजिएगा, तो एक और रूल होता है, जैसे इसी पर लेते हैं A:2 और 3:4। तो इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट में ये 3 से मल्टीप्लाई आप 1 में कीजिए एक बार, फिर इस 3 से मल्टीप्लाई आप 2 में कीजिए, और 2 से मल्टीप्लाई 4 में कीजिए। तो 1 × 3 अनुपात 2 × 3 अनुपात, अब क्या आएगा 2 × 4, तो 3, 6, 8 सेम आ गया। ये होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला कैसे निकलता है ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जैसे A:B और B:C, तो यहाँ तो सेम है, ये तो भी निकालने का फार्मूला हुआ सेम है, तो इसे क्या करेंगे B1 B2 मान लेंगे, और B1 B2 हुआ तो ये क्या B2 से A में मल्टीप्लाई करेंगे, और B2 से B1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर B1 से C में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, जब A से B2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो A:B2 अनुपात, अब क्या आएगा B1 B2 अनुपात, अब क्या होगा B1 C। ये आपका फार्मूला हो गया। इस पे जैसे आप निकालना चाहें, जैसे क्या है 1:2, यानी एक मिनट, आपका A:B का मान क्या दे रखा है A:2, और B:C का मान क्या दे रखा है, तो 3:4। तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका B1 का मान हुआ और नीचे वाला B2 का मान हुआ। तो यहाँ पे पुट करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पुट करना चाहे तो देख सकते हैं। A का मान क्या है 1, B2 का मान क्या है, B2 का मान 3 अनुपात, B1 का मान क्या है B1 2, अब B2 का 3 अनुपात, अब फिर B1, तो B1 2 है 2, अब C 4 क्या आया, तो 3, 6, 8 सेम आ गया। ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक, तो एक क्वेश्चन का बनाने का तरीका एक नहीं होता है, बहुत तरीका से बन सकता है, बट आप जिस तरीका से समझते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक फार्मूला आता है, जैसे अब आपको A:B का मान रहेगा, ठीक, B:C का मान रहेगा, और C:D का मान रहेगा, और आपसे पूछेगा कि A:B:C:D का मान क्या होगा। अब आपको ये निकालना है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, तो हम बताते हैं। तो A:B, B:C और C:D, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें डबल B है तो इसे B1 B2, डबल C है तो C1 C2। अब क्या करेंगे इसमें, अब आप समझ सकते हैं B2 के सामने क्या है, जगह खाली है, A
अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ये डी। तो क्या है कि एक मिनट, ए के सामने B2 के सामने जगह खाली है तो यहाँ B2, ठीक। यहाँ C2 के सामने जगह खाली है तो यहाँ पर भी C2 और यहाँ पर भी C2, यहाँ पर भी C2 और यहाँ पर भी C2 होगा। अब समझिए B1 के सामने भी जगह खाली है तो B1 के सामने क्या होगा, यहाँ पर भी B1 और यहाँ भी B1, C1 के भी सामने तो C1। तो आप क्या कीजिएगा, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, A B2 C2 अनुपात B1 B2 C2 B1 B2 C2 अनुपात B1 C1 C2 अनुपात B1 C1 D। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का, ठीक। इसका एक और तरीका हम बताते हैं निकालने का। अब समझिए A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। यहाँ तो सब सेम है तो B1 B2 C1 C2। अब क्या करेंगे, A से B2 में, B2 से C2 में, तो A B2 C2, ठीक, अनुपात। अब क्या करेंगे, A से तो मल्टीप्लाई हो गया, अब A को छोड़ देंगे, ठीक, A को छोड़ देंगे तो अब आपको क्या बचा संख्या, अब B1 B2 C2 B1 B2 C2। अब क्या हुआ, अब इसमें B2 का काम हो गया। अब क्या बचा आपको, B1 C1 C2 अनुपात B1 C1 C2। पहले फिर यहाँ से ऐसे और एक मिनट, फिर यहाँ से ऐसे। अब उसके बाद इसे हम भूल जाएंगे तो अब क्या करना होगा, B1 से C1 और C1 से C2, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, C1 B1 C1 और उसके बाद D से। तो क्या आएगा आपका, अब क्या आएगा, B1 C1 D B1 C1 D। ये आपका फार्मूला आ गया। ऐसा ही पीछे भी आया है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इस पर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे A अनुपात B आपको 1:2 दे रखा है, B अनुपात C 2:3 है, तो C अनुपात D तो क्या होगा, 3:4 हो गया, ठीक। अब आपको बनाना है तो आप चाहे तो इस फार्मूला पे मान रख दीजिए और चाहे तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो 1:2 2:3 और 3:4। तो आप क्या कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले क्या करना है, A 2 3 में मल्टीप्लाई, ठीक। उसके बाद A का काम खत्म, 2 2 3 में अनुपात 2 × 3 अनुपात 2 3 3 2 3 3 में मल्टीप्लाई करना। उसके बाद अब आ जाइए 2 3 4 2 × 3 × 4। तो ये क्या आ गया, 6 4 3 12, ये भी 18 12 दूना 24। तो ये तो कट जाएगा 6 से। क्या आया, 1 2 3 और 4। ये किसका आपका आ गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप चैनल को कर लीजिएगा कि ऐसा वीडियो आपको बार बार मिले। इसी प्रकार अब एग्जाम्पल करते हैं।
आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि 5:6 समानुपात x:12 हो तो x का मान क्या होगा। आपको यहाँ क्या x का मान निकालना है, जो आपको क्वेश्चन समानुपात में दे रखा है। तो इसे बनाते हैं 5/6 बराबर x/12। 5/6 ये क्या है, अनुपात में है, तो 5/6 हम कर सकते हैं। समानुपात का मतलब बराबर होता है, ये चीज़ हम बता चुके हैं पीछे, आप देख सकते हैं वीडियो को बैक करके। और x/12, तो आप 6 से 12 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर 5 दूना 10। x का मान क्या, 10 आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर से कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 5:6 समानुपात x:12 हो तो x का मान निकालना है। यहाँ मान क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालना है। यहाँ क्वेश्चन आपको ब्लैंक खाली वाट लगा के देख सकता है, कुछ भी लगा के, यहाँ हो, यहाँ, यहाँ या यहाँ, कहीं भी वो खाली जगह आपको छोड़ सकता है, x लिख के आपको दे सकता है और बोलेगा कि आपको मान निकालना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 5/6 बराबर x/12 इसी रूप में लिख के, और यहाँ से आप उस चीज़ का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ x का मान आपका 10 आया है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3:x रेशियो समानुपात 12:36 हो, यानी 3:x समानुपात 12:36 हो तो x का मान आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट में बता चुके हैं, फिर इसका आपका सेकेंड है। अब आशा करेंगे कि यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 3/x बराबर 12/36। ठीक, तो 12 तिहाई 36, तो x बराबर 3 तिहाई 9, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है।